नजर आने वाले, सीधे उन्हीं से जो है यहाँ पर बातचीत कर। कवर्धा में मतदान करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है वे सीधे पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, सीधे उन्हीं से बातचीत। बदलाव होगा सर, बदलाव होगा इस बार। बदलाव है, बदलाव कितनी सीटें लाएगी बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में? पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा सर नक्सल हमला जो हुआ है सुबह के समय, नक्सल राजनीति का, वोट की राजनीति का, डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक पैटर्न का विरोध करती है। सर, यहाँ के मुद्दे अलग है। यहाँ विकास के अलावा सनातन की बात हो रही है, झंडे की बात हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है। सर, ये कवर्धा में ये मुद्दा, कवर्धा का मुद्दा अलग है। बाकी छत्तीसगढ़ के अलग अलग विधानसभा में अलग अलग मुद्दे हैं। 20 विधानसभाओं में मुद्दे चल रहे हैं सर, क्या लग रहा है इन सीटों में जो परिणाम आएंगे वो किस तरह के आएंगे? सर, 1 मिनट से सबका अलग है, मुद्दे अलग अलग हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग विधानसभा। सर, बस्तर में सबसे कम वोटिंग बीजेपी। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा जो है वो पहुंचे हुए हैं और बता रहे हैं कि 20 विधानसभाओं में बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जो दावेदार हैं वो जीते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सन, NS24/7 कवर्धा। तो रमन सिंह कह रहे थे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और हम बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। हमारे सहयोगी हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन, कैसा रहा वोटिंग? आप कवर्धा में मौजूद हैं और क्या क्या अपडेट्स हैं वोटिंग के संदर्भ में और क्या कुछ चल रहा है वहां पे, और आगे की चुनावी प्रक्रिया क्या है? क्या पेटियां सील बंद होकर चली गई सेंटर्स में? क्या कुछ चल रहा है? हाँ हसन, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही। जी बिल्कुल हसन, क्या कुछ चल रहा है? क्या मतदान दल ने पूरा वोटिंग जो है संपन्न करा ली है या फिर वोटिंग अभी चल रही है 3 बजे के बाद? आप आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हसन, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी आपकी आवाज आ रही है। जी हसन, क्या कुछ चल रहा है? मतदान अभी जैसा कि समय दिया गया था उस अनुसार क्या उसकी स्थिति है? क्या गेट लॉक करके जो अंदर मतदाता हैं? अच्छा, इस समय आप रमन सिंह के साथ हैं। जी सीधे में आप सीधे देख पा रहे होंगे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है वो यहाँ पर अपना डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से जो कवर्धा है, एक हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसे में लगातार जो है यहाँ पर मतदान जो है वो आज सुबह से जारी है। अब तक आंकड़ों की बात करें तो 60% से ज्यादा जो मतदान है वो यहाँ पर हो चुका है। सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जो है वो मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है वो कवर्धा पे पहुंचे हुए मतदान केंद्र क्रमांक 238 में जो मतदान है वो कर रहे हैं। सीधे तस्वीरों में जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उनके द्वारा जो अपना मत है वो यहाँ पर डाला जा रहा है। कवर्धा की बात करते हैं तो कवर्धा में इस बार काफी कांटे की टक्कर जो है वो देखी जा रही है। यहाँ से वर्तमान में मंत्री मोहम्मद अकबर और वहीं भाजपा से प्रत्याशी विजय शर्मा जो है वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो जितने भी जो मुद्दे हैं, जो घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया, उसके बिना पर जो जनता है इस बार भारतीय जनता पार्टी पर जो है निश्चित रूप से भरोसा दिखाएगी और बहुमत से इन 20 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और अगर बात की जाए हसन, मुख्यमंत्री ने बहुमत का दावा किया है और कहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। कांग्रेस का क्या दावा है? क्या इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के किसी प्रत्याशी से बात हुई है? 19 सीटें 20 में से अभी वर्तमान हालत में कांग्रेस पार्टी के पास है, सिवाय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की राजनांदगांव सीट को छोड़कर। बिल्कुल, देखिए यहाँ से जो प्रत्याशी मोहम्मद अकबर उन्होंने यहाँ पर दावा किया कि जिस प्रकार से जो कार्यकाल उनका जो 5 साल का रहा है, इस दौरान लगातार विकास के कार्य जो है वो किए गए, इसी बिना पर वे जनता के बीच गए हैं। कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा था जिसके बिना पर 2018 में भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा करते हुए सरकार जो है वो बनाई थी और इस साल एक बार फिर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी की जो बात है वो कही है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की जो पत्नी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। वे भी जो है यहाँ पर मतदान करी।
रही, साथ ही उनका जो पूरा परिवार है वो इस बात की जाए कवर्धा के इस मतदान केंद्र क्रमांक 238 में वो यहाँ पर पहुंचे हुए। और आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करते हुए तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे हसन, चूंकि आप सुबह से लगे हैं, महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वोटिंग के दौरान महिलाओं की भागीदारी कैसी दिखाई दी? अभी कवर्धा में वोटिंग महिलाओं की कैसी दिखाई दे रही है? थोड़ा आसपास का नजारा भी दिखाएंगे। जाहिर सी बात है इस समय पूर्व मुख्यमंत्री है तो उनके कार्यकर्ता भी ज्यादा संख्या में होंगे। अगर क्यू दिख जाए जहां पर मतदान हो रहा है 5 बजे तक, चूंकि राजनांदगांव में होना है, महिला वोटर्स को लेकर क्या भागीदारी रही, क्या कुछ चीजें रही? बिल्कुल, देखिए अब तक कवर्धा की बात करें तो 60% से ज्यादा मतदान जो है वो यहाँ पर हो चुका है। और सबसे ज्यादा जो संख्या है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं की इस प्रकार से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। पुरुषों से ज्यादा कवर्धा की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं जो है वो वोट डालते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी जो है वे अपने परिवार के साथ पहुंचे, उनके साथ उनकी पत्नी भी जो है वो मौजूद है और सहपरिवार जो है यहाँ पर कवर्धा के इस मतदान केंद्र क्रमांक 238 में मतदान जो है वो कर रहे हैं। लेकिन कवर्धा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जनता है वो काफी ज्यादा जागरूक दिख रही है। देखिए इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है वे बाहर आ गए और मतदान उन्होंने कर दिया है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने अपना मत जो है वो डाल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरों में कि उन्होंने अपना जो मतदान है वो यहाँ पर कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल हसन, भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और झूठे वादे करके सरकार में काबिज होने के लिए जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता में भीषण आक्रोश है और पूरे छत्तीसगढ़ में और खासतौर से 20 सीटों में 12 और 8 20 सीटों में जो आज प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीटों में जीत रही है। सर कवर्धा के क्या मुद्दे हैं? कवर्धा के मुद्दे अलग है विकास के अलावा? कवर्धा के इश्यू अलग रहते ही हैं और कवर्धा में स्थानीय मुद्दों पे काफी जोर रहा है। स्थानीय लोगों की नाराजगी रही है, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर यहाँ पे काफी आक्रोश रहा है। झंडे को कुचलने के मुद्दे को लेकर भी काफी नाराजगी रही है। लोकल इश्यू अलग अलग यहाँ पे काफी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर आई और जनता के बीच में रखे। क्या लगता है उसका कांग्रेस ने कर्ज माफी का पिछले वर्ष भी जो है चुनाव के समय वादा किया था? कर्जा माफी का वादा किया था मगर हर 5 साल में कर्जा माफी की स्थिति क्यों आ रही है? हमने कर्जा माफी के बदले में किसानों को आर्थिक मजबूती लाने के लिए 4,500 करोड़ का 2 साल का बोनस दिया है। उससे किसान की स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई। बाकी धान की कीमत हम उनसे ज्यादा दे रहे हैं। एक किस्त में धान का पूरा चारों बोनस हम दे रहे हैं। 2 साल का बकाया हम दे रहे हैं। बारदाना की व्यवस्था हम कर रहे हैं। गैस सिलेंडर में 500 रुपये दे रहे हैं। 12,000 हमारी बहनों को जो शादीशुदा हैं उनको 12,000 रुपया वार्षिक दे रहे हैं। इस मजदूरों के लिए 10,000 रुपया का सालाना पैसा देने का योजना है और डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता है। ट्रैवल क्षेत्र में हमने बड़ी घोषणा की है, खासतौर से तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए बोनस की व्यवस्था, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए बेहतर व्यवस्था करने का। प्रधानमंत्री ने सूरजपुर में महादेव सट्टा ऐप का फिर जिक्र किया है और ये कहा है यहाँ के गरीब बच्चों को उसमें ढकेला गया है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन कहा है, भूपेश कक्का सट्टा में 30%, यानी सट्टा महादेव ऐप में 30% भूपेश जी की भागीदारी है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। ईडी ने प्रमाणित कर दिया। 508 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन साफ दिखता है। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि भूपेश कक्का 30% सट्टा खिलाने के लिए? ये बहुत बड़ी बात है। शराबबंदी का एक मुद्दा था जो कांग्रेस ने वादा किया था लेकिन वो छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आया और इस बार कांग्रेस के कोई वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस के वादों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। पूर्ण शराबबंदी पे उन्होंने झूठा वादा किया, शराबबंदी नहीं किया, घर घर शराब पहुंचा रहे हैं।
10 लाख नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता में उन्होंने झूठा वादा किया था। 2 साल का बोनस देने में कहा था। 2 लाख संविदा कर्मचारी दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कहा था। इन सारे मुद्दों पे उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी, मगर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। सर, एक चर्चा और है कि जो महादेश सरकार है, क्या लगता है आपको, उससे आपकी भी सांठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज बयान में कहा है कि ये बताइए कि विज्ञप्ति ईडी जारी करती है, वीडियो बीजेपी जारी करती है, तो ये तो डॉक्टर रमन सिंह की सांठगांठ है। अरे भाई, पैसा वो खा रहा है, पैसा उसके ट्रांजैक्शन में खाते में जा रहा है, उसके कर्मचारी उसमें लिप्त दिख रहे हैं पूरे के पूरे। उन्हीं के वो उनको दुबई भेजने के लिए सलाह दे रहा है, दुबई में काम करने के लिए, वहाँ पे काम करने की सलाह दे रहा है। भिलाई का गन्ना बेचने वाला 200 करोड़ की शादी कर रहा है। ये भूपेश बघेल की मेहरबानी नहीं है तो और किसका है? चुनाव में पैसा भेजा था 508 करोड़ भूपेश जी के लिए, डॉक्टर रमन के लिए 2 रुपये नहीं भेजता भाई। भूपेश बघेल कहते हैं कितनी सीटें आएंगी? पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, मोहम्मद अकबर काफी आश्वस्त नजर बहुमत के साथ। सर, मोहम्मद अकबर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आए थे, बोले हम जीत रहे हैं। अब उनको स्वस्थ रहना चाहिए, मगर जनता का मूड दूसरा दिख रहा है। बीजेपी मेजॉरिटी में डॉक्टर रमन सिंह फिर से सीएम होंगे। डॉक्टर रमन सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे पार्टी तय करेगी, विधायक दल तय करेगा। आज कोई तय नहीं है, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए नीतीश, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो मतदान है वो यहाँ पर अपना पूरा कर लिया और वे सीधे जो है अब बाहर निकल चुके हैं मतदान करने के बाद। सह परिवार जो है वो मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अलग अलग विषयों पर उन्होंने बातचीत जो है वो यहाँ पर मीडिया से की है और कहा है कि जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ इन 20 सीटों में उनके जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर जीतेंगे। उनसे सीधे बातचीत करने के लिए सीधे कोशिश करेंगे यहाँ पर। माफी की घोषणा हर बार ये करते हैं, इसका कोई असर नहीं। सर, 20 में से आप कितने अभी को मान रहे हैं? आप 20 में से 14 सीट। 14 मुख्यमंत्री भूपेश ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है मतदान उन्होंने यहाँ पर पूरा कर लिया है और बीजेपी पर बड़ा निशाना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो मतदान है वो यहाँ पर पूरा उन्होंने कर लिया। सब परिवार जो है वे जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वे यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मतदान जो है उनका वो यहाँ पर हो चुका है और उन्होंने ये बात कही है कि पूर्ण बहुमत के साथ जो भाजपा के प्रत्याशी है वो यहाँ पर जीतेंगे बीसे विधानसभा में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए वादा किया है, इन वादों के बिना पर जो है जो भारतीय जनता पार्टी है वे अपना जो चुनाव है वो यहाँ पर लड़ते जो है वो यहाँ पर नजर आएगी। जी बिल्कुल हसन, आप कोशिश करिए अगर मुख्यमंत्री से मुखातिब हो पाए, हम आपके पास फिर रुक करेंगे, वापस आएंगे, लेकिन वक्त है कुछ अन्य अपडेट्स का, अहम जानकारियों का, उन्हें हम दर्शकों को दे दें।